भाई साहब ये देखो आप लोग, डर भी लग रही है। यहाँ जंगलों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं भाई। अरे चाचा औरों का जो बैल था ना, गिर करके उसकी डेथ हो गई थी भाई। कहते हैं इसकी जड़ ना औषधि का काम करती है। बवासीर की दिक्कत रहती है। ये देखो अब इसको लगभग 10 या 12 दिन हो गए। यहाँ पर देखो आप लोग, ये गेहूं रखे हैं सुखाने के लिए और ये बना हुआ है भाई भेड़ की ऊन से। पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज भी देखो आसमान पे बादल लगे हुए हैं, रात में हवा चल रही है तेज वाली। और यहाँ मदमेश्वर से भी देखो भाई मौसम बिल्कुल पैक्ड है। बस यहाँ पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान जी भी देखो भाई बादलों के पीछे छुप गए हैं। आजकल यहाँ बादल लग रहे हैं, ऊपर ऊपर पहाड़ियों में डायरेक्ट स्नोफॉल हो रही है भाई। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी देखो मस्त वाली हवा चल रही है। और यहाँ चौक की बात की जाए तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये गेहूं रखे हैं सुखाने के लिए। अब कुछ दिन में इसको चक्की में देना पड़ता है भाई। ये देखो कल पहाड़ों में देखोगे आप लोग तो जो हरियाली है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और हरियाली हमेशा बढ़ती है भाई नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे काफ़ी हरा भरा होने लगा है। और ऊपर ऊपर अभी बुग्यालों साइड तो अभी ना जो सूखी घास है वो होगी। ऊपर ऊपर थोड़ा देर में जो हरी घास है वो होती है। और पहाड़ों में जो सूखापन आता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है भाई। बाकी यहाँ छत में देखो भाई, यहाँ पर एक दोखा रखा हुआ है और पहनने के बाद देखोगे तो कुछ ऐसा लगता है भाई ये। और ये बना हुआ है भाई भेड़ की ऊन से। ये देखो आप लोग, कुछ ऐसे बनता है। ये कला भी कुछ अलग ही है भाई। पहाड़ों में पहले ऊन को निकालते हैं, फिर उसको मस्त से धोना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर उस ऊन का तागा बनाना पड़ता है भाई। तागा को गोल किया जाता है, फिर ये पहाड़ी पोशाक बनती है भाई। बाकी इसकी प्रोसेस भी बताऊंगा आपको बाद में। एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि पहाड़ों में किस तरीके से जो ये दोखा है ये बनाया जाता है भाई। पहले के टाइम पे लोग तो लगभग जो भेड़ की ये ऊन है इसी का यूज करते थे लगभग अपने कपड़े बनाने में। बाकी हमारे गांव साइड तो गिने चुने लोग बचे हैं भाई जिनको ये दोखा बनाना आता है। पुराने लोग, वो भी 8-10 गिन करके 8-10 लोग होंगे। अभी हवा चल रही थी, सामने देखोगे आप लोग तो काले बादल लगे हुए हैं और बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। आजकल तो हर दिन लगभग बूंदाबांदी तो हो ही रही है हमारे साइड। साथ में कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ये अचार बनाया था। ये देखो अब इसको लगभग 10 या 12 दिन हो गए होंगे। तो जिसका हमने छिक्कल निकाला था ना, तो वो तो शायद होना भी शुरू हो गया होगा भाई। ये देखो आप लोग, ये तो लगभग गल भी गया होगा। थोड़ा बहुत खट्टापन होगा इसमें, लेकिन इसमें ना कुछ छिक्कल भी थे, मतलब छिक्कल भी डाले हुए थे कुछ। तो ये थोड़ा अलग वाला था, तो इसको गलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा काफ़ी। बट ये देखोगे आप लोग तो कुछ ऐसा है भाई, वाह। इसको देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है। और नींबू का अचार तो बहुत फेमस होता है। और बहुत लोगों के कमेंट भी आए हुए थे कि आप लोगों को जो नींबू के छिक्कल थे ना वो रखने चाहिए थे, वैसे उससे स्वाद ज़्यादा आता है। बट दिक्कत ये हुई कि ना वो बहुत मोटे हो गए थे भाई। और फिर दूसरा क्या था कि जो नींबू का रस था ज़्यादा वो सूख गया था। तो इतने मोटे, लगभग इतनी मोटी लगभग उन जो छिक्कल थे उनकी परत हो गई थी, इसलिए तब उसके छिक्कल काटने पड़े थोड़ा बहुत। और ऊपर का जो वाइट पार्ट था वो रखना पड़ा थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ है। बारिश तो लगना शुरू हो गई है। बाकी अब खाना खाने चलते हैं भाई, आज भूख भी लग गई। और आज देखो भाई चौसा बना हुआ है, चौसा भात। वाह वाह। चलिए अब स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं। दोपहर के अभी 3 बजने वाले हैं। बाकी अपनी भी तैयारी हो रही है आज यहाँ से नीचे जंगल की साइड जाने की। यहाँ चौक में देखो आजकल ढेर सारी ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। साथ में देखोगे कुछ दिन पहले मैं मिर्च बताई थी, अभी थोड़ा बड़ी होने लगी हैं। यहाँ से जाना है ठीक सामने इन वाले जंगलों में, जहाँ पर कि अपनी गाय हम लोग ले जाते हैं। ये आड़ू के फल भी देखो भाई थोड़ा बड़े होने लग गए अब तो। गाँव से हम लोग ठीक सामने साइड आए हैं। यहाँ देखोगे आप लोग ना
मस्त सा वाटरफॉल पड़ता है भाई एक। और मानसून के टाइम पे तो यहाँ पर ना पार करने लायक नहीं रहता है, मतलब इतना ज़्यादा पानी रहता है इस वाली जगहों पर। ऊपर देखो आप लोग, वाह। बाकी जो ये वाला पेड़ है, कहते हैं इसकी जड़ ना औषधि का काम करती है। ये देखो आप लोग, इस पौधे का जड़ हम नॉर्मली से भी खा सकते हैं भाई। और जैसे जिनको ना बवासीर की दिक्कत रहती है तो उसमें बहुत यूज़फुल रहती है ये। बाकी इस जंगल में आज बहुत टाइम बाद आ रहे हम लोग। यहाँ आने का मेन रीज़न ये है कि आज हमारे चाचा औरों का जो बैल था ना, गिर करके उसकी डेथ हो गई थी भाई। अभी हम लोग उसी बैल को दफनाने के लिए आए हुए थे। पहाड़ों में एक चीज़ है, जो अपने बैल होते हैं ना, उसको मतलब एज अ सदस्य माना जाता है परिवार का, क्योंकि हल लगाने का काम मेन बैल ही से किया जाता है। बाकी अभी जस्ट हम लोग वही काम निपटा करके अब घर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते देखोगे आप लोग तो कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, ये देखो। और ये वाली जगह ज़्यादातर होती है उन्हीं वाली जगह जहाँ पर लंगड़े होते हैं भाई। बाकी अपने साथ के कुछ पीछे पे आ रहे हैं, कुछ हम लोग आगे चल रहे हैं भाई। मैं जंगल की एक और औषधि ये है भाई, ये देखो आप लोग, ये दंत मंजन के काम आता है और इसको बोला जाता है टिमरू। ये देखो, जब इसके कांटे हैं ये अलग करने पड़ते हैं और फिर इससे दांत साफ किए जाते हैं भाई। बाकी यहाँ पर ये है भाई अपना बरमसी धारा। बरमसी मतलब 12 महीने यहाँ पर पानी आता है। और इस वाले जगहों पे हम लोग ज़्यादातर ना पिकनिक के लिए भी आया करते हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये है भाई लेंगड़ा। ये देखो आप लोग, ये छोटे छोटे यहाँ पे लगे हुए। और पहाड़ों में लेंगड़ा सब्जी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इनको बोला जाता है ये विषैले वाले लेंगड़े होते हैं। ये वाले मतलब ऐसे हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ खाने लायक होते हैं और कुछ खाने लायक नहीं होते हैं। यहाँ पर देखोगे कहीं कहीं किरमोड़ भी नहीं लगी है भाई अभी। यहाँ पर देखोगे ढेर सारे बकरियां हैं। कुछ टाइम बाद इनकी भी तैयारी होती है बुग्यालों की तरफ जाने की। अभी हम लोग यहाँ से रास्ते से जा ही रहे थे। यहाँ पर देखो भाई एक सांप भी दिखा है भाई साहब, ये देखो आप लोग। और ये देखो डर भी लग रही है। यहाँ जंगलों में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई। ओहो, शायद ये मरा हुआ है, कोई इसकी हलचल नहीं हो रही। अचानक से दिख गया, ये पता नहीं कैसे मर गया होगा। ये देखो आप लोग, कुछ ऐसा है भाई। बाकी आप लोग ये देख सकते हो, अचानक से दिखा हुआ है हम लोगों को। शाम के लगभग 5 बज गए हैं दोपहर के टाइम पे। जैसे ही खाना खाया वैसे ही बारिश लग गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मौसम सही हुआ। अभी देखोगे आप लोग तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई। और साथ में सामने के जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सोनू आया हुआ था, सोनू ने चाय बनाई है भाई। एक चीज़ है, पहाड़ों में शाम के टाइम पे चाय बनती ही बनती है भाई, एक सुबह और एक शाम। बाहर अंधेरा हो गया है, बाकी रात का खाना बनने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। मैं बहुत बार बोला करता हूँ कि पहाड़ों में एक जंगली सब्जी होती है लेंगड़ा, तो आज हमारे घर में वही सब्जी आई हुई है। यहाँ चूल्हे में देखोगे आप लोग तो मस्त से आग जली हुई है। साथ में यहाँ पे देखो आप लेंगड़े बॉईल करने के लिए रख दिए हैं भाई। ये देखो आप लोग कि अच्छे ढंग से इन लेंगड़ों को बॉईल किया जाता है गर्म पानी और नमक के साथ। तब इसमें रखा जाएगा ढक्कन, ताकि ये अच्छे ढंग से बॉईल हो जाए। फिर इसको बनाने की प्रोसेस होती है वो आपको बताऊंगा मैं इसके बाद। बाकी पहाड़ों में तो ये सब्ज़ी बहुत खाई जाती है भाई आजकल के टाइम पे। अभी क्योंकि ये सब्ज़ी लगना स्टार्ट हो रही है, मानसून तक तो ये सब्जियां इतनी ज़्यादा रहती हैं जंगलों में जहाँ जहाँ पानी आता है। साथ ही में मेन ये सब्ज़ी होती है पानी वाली जगहों पर, जहाँ पर उन्हें लगता है उस वाली जगहों पर ढेर सारी ये सब्जियाँ होती हैं। तो बाकी बनाते हैं थोड़ी देर में। साथ में आज देखोगे आप लोग तो यहाँ किचन थोड़ा अलग लग रहा है। यहाँ पर जो लिपाई का काम है वो हुआ है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये है कि हफ्ते में 1 या 2 बारी, ज़्यादा नहीं 1 या 2 बारी लिपाई की जाती है भाई। अब तो जो ये ऐसी वाली मिट्टी होती है ना, ये मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है, मतलब दूर दूर जाना पड़ता है इस मिट्टी के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं भाई कि कितनी बॉयल हुए हैं अपनी लंगड़े की सब्ज़ी। बाकी उबलने तो लग गई है भाई। अभी तो इसमें काफ़ी कसर है, लगभग 5 या 10 मिनट और रखने पड़ेंगे, जब तक ये अच्छे ढंग से जो बॉयल है वो ना हो जाए। वापस से ढक्कन रखना पड़ेगा।
चलिए रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी लंगड़े की रेसिपी आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। और साथ ही में आज शाम के टाइम पे ये चीज़ हो गया। वैसे उस बैल की एज भी काफ़ी हो गई थी, बट क्या ही बोल सकते हैं भाई, उन्हीं को कौन ही टाल सकता है। वैसे गाय के साथ तो जंगल की तरफ जाते ही हैं, पर पता ही नहीं लगता है भाई कि कब क्या चीज़ हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।